हे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी नेट पे। तो आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और हम लोग दो फोर्सेस के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा पेपर शीट है, ये फाइल है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक मार्कर है, ऑब्वियसली इसका यूज़ मैं क्या करूँगा, बोर्ड पे लिखने के लिए ही करूँगा। मेरे पास एक बोतल है और एक कवर है जिसका मुझे कोई काम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि हमें करना क्या है। हम दो फोर्स के बारे में यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा फोर्स होगा कोहेसिव फोर्स और सेकेंड फोर्स हमारा होगा एडिसिव फोर्स। ठीक है, इन दोनों को ना हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से सीखेंगे और वो एक्सपेरिमेंट मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना, ठीक है। इसको मैं अंदर डाल लेता हूँ। अब देखो, जैसे ये मैंने पेपर लिया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाटर लूँगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं वरना नीचे गिर जाएगा। थोड़ा सा, ओ भाई बहुत ज़्यादा हो गया, हाँ थोड़ा सा। तो अब देखो बेटा, क्या करेंगे हम लोग, ये हमने पेपर का शीट लिया है, ठीक है, और इसके ऊपर हम इस तरह से वाटर का एक ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। अब देखो, जब मैंने ये वाटर ड्रॉप इस पे डाला, आप इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही रख देता हूँ, ठीक। और अब मैं ये पेपर उठाता हूँ और इस पेपर पे मैं सेम वाटर ड्रॉप डालूँगा। अब ये होगा क्या, अगर मैं इसको दोनों को ऐसे रख दूंगा, होगा क्या, ध्यान से देखना। ये जो पेपर है ना, आप देख सकते हो, ये जो पेपर है वो धीरे धीरे भीगने लगा है, ठीक है। ये भीग जाएगा, देखो ये यहाँ से वेट हो गया, ये भीग गया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस प्लास्टिक शीट की बात करूँ तो इससे अगर मैं ये पानी पूरा गिरा भी दूँ, देखो ये भीगा नहीं है। इसको मैं ऐसे क्लीन करूँगा ना अपने क्लॉथ से, तो ये साफ़ हो जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर यहाँ पे जब मैंने इस वाटर को रखा, इस पे वाटर ड्रॉप डाला, तो ये इस पेपर को भिंगा दिया, ठीक है। क्यों? और इस पे जब मैंने पेपर ड्रॉप डाला तो ये पेपर क्यों नहीं भींगा, आपको पता है? देखो मैं ये चीज़ समझाता हूँ, दोनों फोर्सेस को मैं अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले, जब ये प्लास्टिक है तो ये मान लो मैंने प्लास्टिक लिया ऐसे करके, ठीक है। ये मेरा जो कंटेनर है वो बिल्कुल प्लास्टिक का है। किस चीज़ का है? प्लास्टिक का है। तो डेफिनेटली प्लास्टिक के कोई ना कोई तो मॉलिक्यूल्स होंगे ना भाई, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ऐसे कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स बना दिया, ये सारे प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, इस वाटर को इस प्लास्टिक के कंटेनर में डाला, अब हुआ क्या कि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे आ गए। ये बड़े बड़े वाटर के मॉलिक्यूल्स है, समझ लो, और छोटे छोटे जो है वो ये प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स हैं। अब होगा क्या, दो तरह के केसेस यहाँ पे होंगे। पहला केस कि ये कंटेनर जो है वो इस पानी से भीग जाएगा। दूसरा केस होगा कि ये कंटेनर जो है वो पानी से नहीं भीगेगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को इन प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स ने अट्रैक्ट कर लिया अपनी ओर ऐसे करके, ठीक है, तब ये क्या करेगा, इस कंटेनर को भिंगा देगा। और अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स किसी भी तरीके से इन प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, ये इस कंटेनर को नहीं भिंगाएगा। तो क्लियरली मैं एक चीज़ दोनों फोर्सेस को जरा गौर से समझा देता हूँ। देखो, कोहेसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। जैसे कि इन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। इस कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर भी बहुत सारे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स है। तो उस जब एक ही टाइप के एटम या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। लेकिन आ जाते हैं हम लोग इस पॉइंट पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये हमारे इस ग्लास का मॉलिक्यूल है। जब इन दोनों के बीच में फोर्स लगने लगे तो समझ जाना वो हो गया एडेसिव फोर्स। और जब कोहेसिव फोर्स हमारा एडेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है तो वो क्या करेगा, कभी भी उस कंटेनर को भिंगाएगा नहीं। और जब एडेसिव फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा कोहेसिव फोर्स से, तब ये कंटेनर को भिंगा देगा। इसको मैं एकदम शॉर्ट करता हूँ, ध्यान से समझना। मर्क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। मर्क्यूरी का क्या होता है, मर्क्यूरी को अपना इसके ऊपर भी डाल दो। अगर मैं, देखो आप इसको देख सकते हो, पूरा ये भीग चुका है पेपर, लेकिन इसका कुछ भी हाल नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर मैं मर्क्यूरी को इसके ऊपर डाल दूं, ऐसे करके रख दूं और पूरा ऐसे ऐसे पूरा इसको चलाते रहूं, कुछ भी कर दूं, ये भीगेगा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि ये जो पेपर के मॉलिक्यूल्स है ना, वो मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, लेकिन मर्क्यूरी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स
अपने आप के मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा बाइंड अप करके रखे हुए हैं, जिसके वजह से वो इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे ही नहीं और ये इस चीज़ को भिंगाएगा नहीं। तो अब से इस बात को ध्यान रखना। कभी आपने सुना है फेविक्विक? फेविक्विक में ना वहाँ पे लिखा रहता है लार्जर एडिसिव फोर्स। क्यों? क्योंकि फेविक्विक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, किसी चीज़ पे भी अगर उसको आप डालोगे ना तो उससे वो चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि उसकी एडिसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है। एडिसिव फोर्स होने का मतलब क्या हो गया कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स जो है वो कम होगा और वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जब भी किसी भी किसी भी लिक्विड का एडिसिव फोर्स अगर ज़्यादा होता है उसके कोहेसिव फोर्स से, तो वो उस कंटेनर को भिंगा देगा या जिस पे भी हम रखेंगे उसको भिंगा देगा। लेकिन अगर कोहेसिव फोर्स किसी का ज़्यादा हुआ एडिसिव फोर्स से, तो वो कंटेनर को कभी नहीं भिंगाएगा। आई होप आपको इन दोनों फोर्सेस के बारे में ज़रूर पता चल गया होगा। जो इन दोनों फोर्सेस का डेफिनेशन है वो आपको सामने यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। एंड ये छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने आपको कोहेसिव एडिसिव फोर्स दोनों समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे वहाँ पे कमेंट जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग स्टडी नेट।